हिंदू वर्सेस मुस्लिम। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? हमें हमेशा यही बताया जाता है हमारा धर्म बड़ा और दूसरा धर्म छोटा है। कुछ लोग बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, पर इस बात को न वो मानते हैं और जिसे वो बता रहे हैं न वो मानता है। और ये कहावत मतलब के लिए ही उपयोग होती है। जहाँ किसी का फायदा नहीं होता है वहीं पर वे लोग इस कहावत का उपयोग करते हैं और ज़्यादातर राजनीति में ही इसका उपयोग होता है। और आज मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि सभी भगवान एक ही हैं। पर हाँ, इस वीडियो को मैं छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। पर आपको अगर इस टॉपिक पर डिटेल फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो में 150 रुपए का गिव अवे है और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, तो वीडियो को फुल वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर और पेमेंट के लिए फिजिकल बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड जरूर कमेंट करें। जो जीतेगा उसे हम कांटेक्ट करके कल तक पेमेंट कर देंगे। तो 150 रुपए के गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं अपने सर्जिकल एजुकेशन चैनल में मोटिवेशन, नॉलेज और फैक्ट के वीडियो डालते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन धर्मों को अलग अलग और नए नए नियम कौन बनाता है? मैं अपने लैंग्वेज में इन्हें धर्म का ठेकेदार कहता हूँ, जो धर्म के नाम पर पैसा और पावर दोनों कमाते हैं। और कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने बाजी मार ली, जो कि अभी ये हो रहा है और बाजी कोई और मार रहा है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मैंने खुद क्रिएट की है और इस कहानी को सुनकर आप जान जाएंगे कि भगवान एक है या अलग अलग। तो कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार में एक पिता रहता था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम राम और दूसरे का नाम रहीम। राम अपने पापा को पिता और रहीम अपने पापा को अब्बू कहता था। लेकिन दोनों के पिता एक ही थे, पर वो उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें किताब दी। दोनों किताबें अलग अलग थी, पर उनका अर्थ एक ही था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने वो किताब अलग अलग आदमी से पढ़वाई। जब उन अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार अपने दृष्टिकोण से किताब पढ़ी और उन बच्चों को अपने मुताबिक बताया कि इसमें क्या लिखा है, जब वे बड़े हुए तो उन लोगों ने कभी उस किताब को खुद से नहीं पढ़ा और समझा। अब उन दोनों बालकों की भी मृत्यु हो गई। जो राम रहीम थे उनकी मृत्यु हो गई। जो उनके बच्चे थे, जो राम रहीम के जो बच्चे थे, उन्होंने भी वह किताब नहीं पढ़ी और उन्हें बताया गया वो उसे ही मान गए। जो उन्होंने बताया वो उसे ही मान गए। जब एक बार उन दोनों के बीच लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा कि हम भाई भाई तो हैं ही नहीं। मेरे पिता अपने पिता को अब्बू कहते थे, तुम्हारे पिता अपने पिता को पिताजी कहते थे, तो हम भाई भाई कैसे हुए? और जो हमारे दादाजी ने किताबें दी हैं वो भी अलग अलग हैं और उसमें मेरे जीवन और तुम्हारे जीवन के अलग अलग नियम हैं। पता लगाने के लिए उन व्यक्तियों को बुलाया गया जिन्होंने इस किताब को पढ़ा था। वो जानते थे कि इन दोनों किताबों के शब्द और नियम जरूर अलग अलग हैं, पर इनका अर्थ एक ही है। तो उन दो व्यक्तियों ने सोचा कि जब इन्होंने किताब को पढ़ा ही नहीं है और वो इस किताब को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए। इनको लड़ाकर अलग अलग करके इनकी संपत्ति और इनका मालिक बन जाया जाए। तो इन्होंने यह कर दिया कि तुम्हारे पिता भाई भाई नहीं थे और इसमें लिखा है कि उनके जाने के बाद तुम मेरे अंडर में रहोगे। जिसने रहीम की किताब पढ़ी उसने रहीम के बच्चे को गुलाम बनाया और लड़वाया, और जिसने राम की किताब पढ़ी उसने राम के बच्चों को गुलाम बनाया और लड़वाता रहा, जिससे भाई भाई दुश्मन बन गए। और जिसने बनाया वो फायदा ले रहा है और वो दादा देखकर दुखी हो रहा है। मेरा नाम लेकर ही मेरे बच्चों को ठगा और लड़वाया जा रहा है। आप सब समझ ही गए होंगे। दादा यानी भगवान, राम और रहीम यानी हमारी पुरानी पीढ़ी और उनके बच्चे यानी हम, जिसे हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया गया है। किताब पढ़ने वाले धर्म के ठेकेदार यानी हमारे मालिक, जिनके कहने पर हम लड़ते हैं। तो शायद आप सब समझ ही गए होंगे कि हमारे भगवान एक ही हैं। सिर्फ हम नाम और आप अपने रहने के ढंग के कारण अपने भगवान को अलग अलग मान रहे हैं, जिससे हमें लड़वा कर फायदा कोई और ही ले रहा है। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और बताइएगा कि इस टॉपिक पर आप फुल डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं। तो जय हिंद।